हमें सजेस्ट किया जा रहा है कि आप कोर्ट केस करिए, हम आप लोगों के लिए कुछ उतना न्यायपूर्ण तरीके से नहीं कर सकते। तो देखिए, मेरी समर्था किसी कोर्ट केस लड़ने की नहीं है, ना मैं किसी ऐसे चक्रों में पड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 10 साल बाद भी जो कोर्ट केस में नतीजा आएगा वो हमारे खिलाफ ही आएगा। जब 1.5 महीने से हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, तो 1.5 महीने बाद रिपोर्ट आती है हमारे खिलाफ की कि भाई हमने रेफर नहीं किया, हम खुद पेशेंट को नहीं ले गए। ठीक है, अब मैं आम पब्लिक से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपको लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ी हुई है हिमाचल की, इसे सुधारना है, तो 3 अगस्त का दिन होगा, आप लोगों का सहयोग होगा, कुल्लू का मैदान होगा। अगर आप लोग इस व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आइए, हम लोगों का सहयोग कीजिए। ठीक है, तो संविधान ने हमें ये हक दिया है कि हम आंदोलन भी कर सकते हैं, अनशन भी कर सकते हैं, तो हम ये दोनों चीजें करेंगे। 3 अगस्त का दिन होगा। थैंक यू। आंदोलन के पक्ष में कोई नहीं है, ना हम थे, ना हमारा परिवार, ना ये। हमें पता है कि आंदोलन से आम जनता भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, लेकिन जब अति होती है तो उसकी क्षति भी तय होती है, फिर सामने जितना बड़ा क्यों ना हो, है ना। पूरा सिस्टम ये भ्रष्टाचार कर रहा है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसे बदलना हमारा अब कर्तव्य है और हिमाचल प्रदेश के युवाओं को आगे आना चाहिए। आइए आगे, कुछ नहीं होता है, सिस्टम बदलना चाहिए और जो हम आम जनता धक्के खाते हैं ना हॉस्पिटल्स में, उसे बदलना होगा। और हॉस्पिटल में एक बराबर होने चाहिए, सब मरीज एक बराबर, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अप्रोच नहीं। और हम ये आपको विश्वास के साथ कहते हैं, कोई राजनीतिक सहयोग हमें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, किसी का बैनर नहीं चाहिए। आम जनता, अगर वो भी तब जब उन्हें लगता है कि नहीं, हॉस्पिटल में दुर्व्यवहार भी किया जाता है, लापरवाही भी की जाती है, और हमारी लड़ाई डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं है। हमें चाहिए अब स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा। इतनी बड़ी घटना हुई, एक बार नहीं कई बार हुई, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री एक टिप्पणी तक नहीं कर रहे हैं, इतना तक नहीं कह रहे हैं कि भाई ये बहुत गलत हुआ। इनके परिवार के साथ भी बात करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। आज इनकी बेटी गई है, कल किसी और की जाएगी, ऐसा ही चलता रहे। हमारा काम देखे, ना हमारे पास पैसा है, ना कोई और किसी का आशीर्वाद है कि हम कोर्ट कचहरी लगे रहे। फिर भी इन्होंने न्याय मांगने वालों के खिलाफ तो किया ही किया, गलत है, उसकी लड़ाई तो हम अकेले लड़ेंगे अलग से। लेकिन फिलहाल हमारा काम है मंजू शर्मा जैसी कई बहनों को, जो अतीत से लेकर के भविष्य तक की होगी, उनको न्याय दिलाना और सुरक्षा सुनिश्चित करना। है नहीं भ्रष्टाचार ये सिस्टम? सीसीटीवी रखे खराब करके, कौन उसका जवाब दे? लाखों करोड़ों के लगाए ना सीसीटीवी इन्होंने, उसमें डॉक्टरों की भी सुरक्षा होती है और मरीजों की भी होती है। जिम्मेवार कौन है? वो दो ना, जिसकी जवाबदेही बनती है, वो इस्तीफा दो। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सवाल एक ही है, सिंपल सा, कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है धनीराम शांडिल जी, क्या वो हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, जो इतनी हजारों की भीड़ यहाँ रोड पे घूम रही थी उस दिन एक न्याय के लिए, हमारा ये जो परिवार है, पीड़ित परिवार, इनके लिए वो जवाबदेह हैं या नहीं? ये सवाल मेरा आपसे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको लगता है कि है तो हमारा सहयोग जरूर करना, क्योंकि हमारी एक और मांग भी होगी, वो होगा उनका रेजिग्नेशन। क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई ऐसा नेता आगे आए, फिर स्वास्थ्य मंत्री किसी और को मौका दें जो कि उनसे ज्यादा समर्थ हो।